जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी को लेकर के फाइनली दो बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ गई है। पहली अपडेट दोस्तों सेकंड लिस्ट रिजल्ट को लेकर के कि सेकंड लिस्ट दोस्तों कब आएगी। आप सभी के लिए सेकंड लिस्ट बनकर तैयार हो गई है, बस उसे जारी करना बाकी है। तो सेकंड लिस्ट रिजल्ट आपका कब जारी होगा। और नेक्स्ट जो अपडेट है दोस्तों, यानी कि सेकंड जो अपडेट आई हुई है, फर्स्ट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आया है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है कि आपके डीवी के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी की सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी और जिन विद्यार्थियों का दोस्तों 60 से लेकर के 70 के बीच में अगर परसेंटेज है तो इनका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो सेकंड लिस्ट की अगर बात करूं तो इसका कट ऑफ आपका 85 के आसपास रहेगा, ठीक है, यानी कि 85% है 10th क्लास के अंदर। तो सेकंड लिस्ट में आप उम्मीद लगा सकते हो कि आपका नाम देखने को मिलेगा। बट जिन विद्यार्थियों का 60 से 70 के बीच में 10th क्लास के अंदर परसेंटेज है तो इनका नाम थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। फोर्थ और थर्ड लिस्ट को लेकर के कट ऑफ का डेटा भी सामने निकल कर आ गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ग्रामीण डाक से जीडीएस से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर दोस्तों डिस्कस करें, यानी कि एसएससी रेलवे से संबंधित जब भी कोई न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आए तो उसकी भी जानकारी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करते हैं किसके बारे में, यानी कि जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आया है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लिए इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपके वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए, फिर आपका यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आईडी चाहिए। बट अब मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वो सेम आपका दोस्तों 10th क्लास से मैच होना चाहिए। जैसे कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपके आधार कार्ड में सारे के सारे यानी कि आपके एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं यानी कि एससी, ठीक है, ओबीसी वाले स्टूडेंट है इनके लिए दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट लागू हो तो आप यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए। बट सबसे बड़ी अपडेट है कि कास्ट सर्टिफिकेट को आप अपडेट करवा लेना है। अगर एससी ओबीसी वाले विद्यार्थी हो तो आप सभी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट को 1 साल से ज्यादा पुराना है तो उसे तुरंत अपडेट करवा लो, क्योंकि आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आप बाहर हो सकते हो, क्योंकि आपका कार्ड सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना होगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपका मेडिकल यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके होंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के तौर पे आपकी जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो बस जांच करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो लगा देना, अगर नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर देखो थर्ड लिस्ट को लेकर के डिस्कस करें तो कि थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी। तो थर्ड लिस्ट को यहाँ पर आप देख सकते हो जिन विद्यार्थियों का दोस्तों 98 प्लस 96 प्लस 95 92 90 91 परसेंटेज है जनरल कैटेगरी से स्टेट वाइज, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगी। यानी कि आपका दोस्तों कैटेगरी वाइज क्या रहेगा, थर्ड लिस्ट को कट ऑफ रहेगा, यानी कि थर्ड लिस्ट को लेकर के आपका कट ऑफ का पूरा डेटा है, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना कि 10वीं क्लास में आपका कितना परसेंटेज है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका स्टेट क्या है, तो फिर मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी कि आपका थर्ड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ। फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ को देख करके आप सभी दिल के अंदर दोस्तों खुशी का महसूस होगा। तो यहाँ पर आप देखो फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ दोस्तों आपकी कम जाएगी, यानी कि फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ को लेकर के चर्चा करूं तो आपकी कम रहने वाली है। अब फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ कम क्यों रहेगी, क्योंकि जीडीएस में इस बार सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, यानी कि जीडीएस के इतिहास के अंदर पहली बार इतना तगड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और इस फर्जीवाड़ा को यानी कि समाप्त करने के लिए जीडीएस ने एक नई तकनीक लाई है, ठीक है। उस तकनीक के माध्यम से
जीडीएस दोस्तों सारा कचरा साफ कर देगी, और कचरा साफ करने के बाद में जिन विद्यार्थियों का 70-60 के आसपास परसेंटेज है, वो भी उम्मीद लगा सकता है कि 4th या 5 लिस्ट में आपका नाम आएगा। ये 4th लिस्ट को लेकर के कट ऑफ का मामला है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी। तो सेकंड लिस्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है कि आपका सेकंड लिस्ट दोस्तों अप्रैल में जारी होगा। कब दोस्तों? अप्रैल में आपका सेकंड लिस्ट जारी होगा। और अप्रैल में कब तक दोस्तों आएगा? तो 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 और 6 अप्रैल को दोस्तों सेकंड लिस्ट आपकी कभी भी किसी भी एनी टाइम जारी हो सकती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।